हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर। कर्क राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 6 से लेके 16 मार्च कैसा रहेगा। मतलब जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस या जो भी उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम्स, किसी तरह की वार्निंग है, रिस्की सिचुएशन है, किस इंसान से, कैसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, वो सारी बातें यहाँ पे होंगी। ओके, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, हेल्थ से रिलेटेड जो भी है आप जानना चाहते हो और जो भी मैसेजेस आएंगे उस टाइम के लिए मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया पहले, इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन रहो ताकि आप सभी के लिए भी मैसेजेस आ सके। प्लीज़ गॉड, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड्स आ चुके हैं। वन मोर कार्ड एंड दिस वन। देखो, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी सेशन मुझसे लें। ठीक है, मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। जैसे किसी के बारे में जाना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, कोई इंसान है वो आपके लिए सही है भी या नहीं, जिसके ऊपर इतना समय दे रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, जो भी है वो सब आपको पता चलेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ऑलराइट। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहती हूँ, रिलेशनशिप का मैसेज है पहले आपके लिए। डे ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप। हो सकता है कि 6 से लेकर 16 मार्च के बीच में आप किसी पर्सन से मिलेंगे। जैसे आपकी किसी से बात हुई थी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन बात हुई थी शादी के लिए, ऑनलाइन शादी.com, मैट्रिमोनियल, मतलब सीरियस बात हुई थी। कोई यूँ ही टाइम पास की बात नहीं हुई थी कि फेसबुक पे बात कर लिया, ठीक है, ट्विटर पे बात कर लिया, मजाक मजाक में इंस्टा पे बात कर लिया, तो मिलने जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सीरियसली आपकी बात हुई थी शादी वादी के लिए किसी से। तो एक होता है कि टाइम अरेंज होता है, ठीक है, एक रोमांटिक डेट या नॉर्मल सा डेट या मिलना जुलना ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जहाँ पे बैठ के आप उस पर्सन से मिलके बात कर रहे हैं। अब ये भी क्वेश्चन है कि हाँ, ऐसा प्रपोज़ल मुझे आया है तो क्या मुझे मैम जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ? डेफिनेटली यहाँ पे वही मैसेज है आपके लिए। अगर नहीं किया है सो ऑर्गेनाइज करो, एक रोमांटिक डेट हो। अब रोमांटिक डेट इसलिए यहाँ पे मैसेज है क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा है, ठीक है, और हो सकता है कि आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हो। ओके, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपसे मिलेंगे, आप उनको बोलो तो हो सकता है आप बोलने वाले हो, रेडी हो कि हाँ मुझे तो मिलना है उससे, कम से कम एक बार एटलीस्ट मिल लूँ, चीज़ें क्लियर हो जाए। पेनफुल होगी, तकलीफ़ होगी, देगी चीज़ें, लेकिन क्लियर हो जाएगी, क्लोजर मिल जाएगा। या हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता बच जाए। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली बिल्कुल उनको बोलें, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें, ठीक है। आपको ही सामने से पहल करनी होगी और बोलने की ज़रूरत होगी कि हाँ, मुझे तुमसे मिलना है। दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि पहले से आपके पर्सन खुद बोल रहे हैं कि मुझे मिलना है, लेकिन आप मना कर रहे हो, तो अब एग्री करो कि हाँ, मिलता हूँ या मिलती हूँ, मिलने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को, मैं क्या कह रही हूँ। कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है पर मिल नहीं रहे हो, ब्रेकअप हो गया है, ये वो दिस टाइप, तो मिलकर चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती हैं। ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑनेस्ट। आपने धोखा दिया है तो आप बोलो कि हाँ, मेरे से धोखा हुआ है, ठीक है। और जब भी आप उनसे मिलने जाओ तो आप भी उनको पहले ही बोल दो, चाहे जितने भी तकलीफ़ दे हो, जितना भी तकलीफ़ दे, पेन दे, लेकिन सच ही बोलना। अगर ये मिलने से पहले आप मिल लेते हो और बात करने से पहले ये अगर आपने लाइन बोल दिया तो उनके दिमाग में हिट करेगा और पॉजिटिव वे में जाएगा, तो वो आपको सब सच सच बोलेंगे। क्योंकि एक तरीके से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गेम खेला, उनके दिमाग में पहले ही डाल दिया, तो वो लाइक हो सकता है कुछ बातें छुपा ले, लेकिन सारी बातें बता ही देंगे कि हाँ, जो भी है। तो ये बात आप ज़रूर बोलना कि जो भी मैं भी बोलूँगा या जो भी मैं भी बोलूँगी, तो वो मैं ट्रू बोलूँगी, सच बोलूँगी, जो भी आज तक गलत किया ये वो, और बोलना भी आपको और आप उनको ही बोलना। तो इस तरह की चीज़ें। और कुछ लोग तो हो सकता है कि लाइक पेरेंट्स, फैमिली सबको पता है और अरेंज मैरिज के लिए या किसी चीज़ के लिए आप जा रहे हो मिलने, तो डेफ़िनेटली जाओ, वाइट पहनो, स्काई ब्लू पहनो, क्रीम कलर पहनो, ठीक है। ये सब यहाँ पे कहा जा रहा है, पहन सकते हो। कुछ लोगों को बिज़नेस मीटिंग में भी जाना पड़ सकता है।
बिज़नेस मीटिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो जब बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो मदर का ब्लेसिंग्स लेकर जाओ, यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं। इस टाइम आपको बहुत प्यार मिलने वाला है, ऐसा मैं देख रही हूँ कि बहुत प्यार मिलने वाला है, और ये प्यार इसलिए भी मिलने वाला है क्योंकि आपका खुद का जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, दैट्स वाई। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले आपका कोई बिज़नेस है तो वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट चेंजेस दिख रहा है, जैसे कि लेज़ीनेस एंड स्टैग्नेशन, जो ज़िद है कि मैं नहीं बदलूँगा, मैं नहीं बदलूँगी, या कोई आलस है, उन सारे आलस को, पेन को, तकलीफ़ को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ओके। और कुछ प्लान करो, मेक प्लान ओनली, मेक प्लान्स ओनली, डोंट स्टार्ट। 6 से लेके 16 में आपको इतना टाइम लग जाएगा ना अपने फ्यूचर को, अपने लाइफ को प्लान करने में, ये समय भी कम लगेगा, लेकिन ये समय में आप कम से कम पूरी प्लानिंग कर लो। सबसे पहले इस टाइम में आपका क्या होगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी, इसलिए प्लानिंग करने को कहा जा रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंडसेट दिख रहा है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर की वो बाहर आ रही है इस टाइम। और इस रीडिंग को सुनने के बाद डेफिनेटली ये होगा भी। एम्बिशन की ओर भागे जा रहे हो, ठीक है, गोल ओरिएंटेड पर्सन हो रहे हो, नेचर लवर हो रहे हो, नेचर में जाने का मौका मिलेगा, और नेचर में जाकर अपने बैठकर अपनी जर्नलिंग भी करो, और जो भी है आपकी प्लानिंग वो करो। टाइम पास नहीं करना है, लिखना है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप आपके होने के चांसेस हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो, ऑर्गेनाइज़र का, इवेंट प्लानर वगैरह का बिज़नेस आपका हो सकता है, जो बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप इस फील्ड से हैं तो सच में बहुत अच्छा चलने वाला है। अच्छे अच्छे दोस्त आपको मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। और आप खुद खुद के बॉस बनते हुए, बॉसीनेस आपके अंदर डेवलप हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको रीच आउट कर रहे हैं आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर आप उन लोगों को काटते हो। आपको ऐसा लगता होगा कि उन लोगों के सामने मैं क्या बोलूँगा, वो लोग तो बहुत आगे जा चुके हैं या बहुत आगे जा चुकी है। नहीं, आपको ये कहा जा रहा है कि रीच आउट तो करो। देखो अपने, जैसे कि अगर आप एक जैसे समुद्र है, तो इसमें एक छोटी सी मछली है, ठीक है, तो उस छोटे से मछली से भी कोई तो बड़ी मछली होगी, फिर वो बड़ी मछली आ गई, तो हो सकता है उससे भी कोई बड़ी मछली होगी, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात है कि हर एक लोग हो सकता है कि आपके फील्ड में रिच हो, उससे भी कोई रिच हो, तो इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, या लो फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी तो एज ज़्यादा है, उसकी कम है, फिर भी ग्रो कर गया। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, और सबका अपना अपना जर्नी है, तो कंपेयर मत करो, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग रीच आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, या करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप करने दो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये है लव। लव मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आ सकता है, मनी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आ सकता है, पावर आपकी लाइफ में आ सकता है, और स्टेटस इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। ग्रीड, लालच से बचना है, और किसी तरह का कोई भी डर है या तकलीफ़ है या वन साइडेड लव है आपका, उससे आपको फाइनली फ्रीडम मिल रहा है। अब ये वन साइडेड लव, आप बोलोगे नहीं मैंने तो किसी से बहुत प्यार किया और किसी ने मुझे बहुत कमिटमेंट दिया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा या तुमसे शादी करूँगी या तुम्हारे साथ ज़िंदगी, रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम्हारा है, मेरा जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो तुम्हारे नाम है, पर वो तो आज मुझसे पीछा छुड़ा रहा है या पीछा छुड़ा रही है, भाग रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो भी है वन साइडेड लव है, फ्रेंड जोन किया गया है। अब ये पता चल रहा है कि वो मेरा कमिटमेंट सिर्फ मेरे तरफ से ही था, वहाँ से कोई कमिटमेंट नहीं था, सिर्फ मैं ही प्यार करती हूँ, मैं ही प्यार करता हूँ। तो बात यहाँ पे ये है कि एक तरफा ही प्यार हो, चाहे वो टूट के ही पता चला हो या कुछ भी हो, ब्रेकअप के बाद ही पता चला हो, लेकिन फाइनली इस दुख और दर्द से, इस पेन से आप फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब अब आंसू बहाना, रोना धोना बंद हो रहा है, ठीक है। ये उनका सिचुएशन है जिनका बिल्कुल कंप्लीटली ब्रेकअप हो गया है, और आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, तो भूलने की क्षमता यूनिवर्स आपके अंदर डाल रहे हैं। और कुछ लोगों की एक नई शुरुआत हो सकती है, मैंने बता दिया कि आप किसी से मिल रहे हो, एक दूसरे को माफ़ करके एक चांस दे रहे हो, ठीक है, वो भी कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का 0% चांसेस है, ठीक है। बस आपको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसकी शादी हो गई है या शादी हो रखी है, मैं कैसे मूव ऑन करूँ, तो कर लोगे, यूनिवर्स पे भरोसा रखो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, गेट टू नो ईच अदर। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो, ठीक है, कोई आपके सामने प्रपोजल बहुत दिन से, मतलब आपको प्रपोज कर रहा है, तो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले एक दूसरे को समझ लो, नहीं तो फिर हो सकता है धक्के खाओगे। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा सकते हो। क्या होगा क्या नहीं होगा
वो सब मैं आपको बताऊँगी। और ये जो रीडिंग है आपको पता चल गया होगा 6 से लेकर 16 मार्च की है। ओके, और भी फ्यूचर में रीडिंग आए उसके लिए कनेक्टेड रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।